हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू लेसन में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा ये एक्शन क्या होता है इंग्लिश में और ये डूअर क्या होता है। देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक्शन के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा डूअर के बारे में। आने वाले जो मेरे लेसन है या मैंने और जो लेसन ऐड करे हैं तो उसमें मैंने बार बार यूज़ करा है एक्शन का, और बार बार मैंने आपसे बात करी है डूअर के बारे में। तो आज हम समझ ही लेंगे आखिर ये दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये कैसे बनते हैं, और साथ ही साथ आपको मेरे संग नोट्स बनाते जाना है। तो आप अपनी ज़रूर कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपका पक्के एक बार नोट्स बन जाएंगे और आपको उसी को रिवाइज करना है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। आने वाले जो समय होगा उसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको पता ही है सब चीज़ें कैसा चल रहा है माहौल। तो इसके लिए आप सीख लीजिए एक बार आराम से बैठकर। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख लोगे ना तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में आप देख सकते हैं यहाँ से। ये मेरा चैनल है, इसको आप ज़रूर एक बार देख लेना। टेलीग्राम पर अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आप ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा दोस्तों इंस्टाग्राम का हैंडल है, यहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक का पेज है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान से फॉलो कर लेना। तो चलिए बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये एक्शन क्या होता है। देखिए, आपने सुना होगा ना, मूवीज में बोलते हैं एक्शन। तो एक्शन का मतलब होता है सीधा सीधा कि जैसे ही कोई बोले आपसे एक्शन तो आप कोई काम करना स्टार्ट कर दें। तो हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें जो भी वर्क होता है, काम यानी कि वर्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, जो आपने स्कूल में बोलते थे, तो आप एक्शन को बिल्कुल वर्ब की तरह मान सकते हैं। जैसे वर्ब होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, वैसे मान सकते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा आसान बनाने के लिए दोस्तों, मैं अब जो भी वर्ड यूज़ करूंगा मैं एक्शन बोलूंगा। तो जब मैं एक्शन बोलूँ तो आप कुछ भी जान लेना, आप इसको वर्ब मान के समझ लेना या वर्क मान के समझ लेना, लेकिन मैं सिर्फ एक्शन बोलूंगा। तो एक्शन क्या होता है? नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो वर्ड जिनके लास्ट में ना आता है, ना या फिर नी या फिर ने, अगर किसी वर्ड के लास्ट में हिंदी में ना नी ने आ रहा है तो वो नॉर्मली वर्ब यानी कि एक्शन होते हैं। लेकिन आपको ये समझना है यहाँ पर कि अगर मान लो कोई सेंटेंस आपको बोलना है और आपको ये चेक करना है कि उसमें एक्शन क्या है, तो आपको देखना है कि उसमें ऐसा कौन सा काम है जो आप अपनी बॉडी के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू? बॉडी के थ्रू। बॉडी के थ्रू किया गया कोई भी काम हमारा एक्शन कहलाता है, और सभी काम बॉडी के थ्रू किए जाते हैं बाय द वे, राइट? तो आपको ये समझना है। मैं एक तो एग्जांपल देता हूं, मैं हिंदी में बताऊंगा, आपको अगर इंग्लिश पता हो तो बताना। जैसे कि एक होता है पढ़ना। पढ़ने को क्या बोलते हैं बताओ? पढ़ने को, पढ़ने के देखो पहले देखो लास्ट में ना आ रहा है, यानी कि ये क्या है? ये एक एक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं स्टडी। क्या बोलते हैं? स्टडी। ऐसे बहुत सारे एक्शन हमारे आसपास आपको मिल जाएंगे। पढ़ना, खाना, पीना, सोना, उठना, बोलना, पढ़ना, पढ़ा, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्शन आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली एक्शन क्या होता है? जो भी काम अपने हम बॉडी के थ्रू करते हैं उसे एक्शन कहते हैं। अब ये जो एक्शन होता है दोस्तों, इसकी होती हैं फॉर्म्स। क्या होती हैं? इसकी फॉर्म्स होती हैं। ये फॉर्म्स आपको बाय हार्ट याद करनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक एक्शन लेते हैं हम लोग, प्ले, PLAY। ये क्या है? उसकी ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होगी एक, जो होगी प्लेड। एक इसकी होगी थर्ड फॉर्म, जो भी होगी प्लेड। तो ज़्यादातर जो एक्शन होते हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, उनके लास्ट में ईडी लगा के बन जाती है। क्या लगा के बन जाती है? ईडी लगा के ज़्यादातर फॉर्म्स बन जाती हैं। लेकिन सबके संग ऐसा नहीं होगा। ये नहीं है कि आप किसी भी एक्शन के पीछे ईडी लगा दो और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, कुछ ऐसे एक्शन भी होते हैं जिनकी आपको फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी, ईडी लगा के नहीं बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल टीच। अगर हम टीच की बात करें तो टीच फर्स्ट फॉर्म है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगा देंगे, वो कर देंगे टीच्ड। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है टॉट। क्या होती है? टॉट। तो कुछ आपको फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी, और ये फॉर्म्स कैसे यूज होंगी सब मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेसन में। तो याद ये रखना है अभी के लिए कि जो एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं और इनकी फॉर्म्स होती हैं। मोस्टली जो फॉर्म्स होती हैं, मोस्टली से मेरा मतलब है 90% फॉर्म्स ऐसी होंगी जिसमें आप ईडी लगा के उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म कर लेंगे।
तो मान लो कभी आपको कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इस्तेमाल में आ रही है और आपको याद नहीं कि उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप एक इंटेलिजेंस गैस ले सकते हो, उनके लास्ट में आप क्या लगा सकते हो, ईडी लगा सकते हो। समझ में आई बात यहां तक? तो ये बात हुई एक्शन के बारे में। अब सिर्फ एक्शन से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन के साथ ही साथ आपको एक्शन को करने वाला भी चाहिए। तो इसको में आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख लेना, वैसे कुछ ऐसा लिखने लायक इसमें है नहीं, समझने का पूरा काम है। तो मान लीजिए कोई काम है जो होता है, कोई काम हो रहा है मान लीजिए, यानी कोई एक्शन हो रहा है। अब उस काम को करता कौन है, समझिए आप इस चीज को, उस काम को करता कौन है। जैसे यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाता कौन है। ऐसे काम के लिए हम लोगों को समझने पड़ेंगे कुछ चीजें। मैं आपको दो वर्ड बताता हूं। एक हम बात करते हैं सबसे पहले प्रीफिक्स के बारे में। पहला वर्ड क्या है हमारा, प्रीफिक्स। और दूसरा हम बात करेंगे सफिक्स। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है ना 11th-12th में, उसमें एक चैप्टर है IUPAC, तो उसमें ये बड़े यूज होते हैं वर्ड। तो बेसिकली प्रीफिक्स सफिक्स का मतलब क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा आपको, अच्छे से समझिए, जिससे कि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए ये है हमारा कोई मेन वर्ड, इसको ब्लैक ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मेन वर्ड है, अगर मेन वर्ड के पहले कोई वर्ड आपने जोड़ा तो उसे कहते हैं हम लोग प्रीफिक्स, और अगर मेन वर्ड के बाद में आपने कोई वर्ड जोड़ा तो उसे कहते हैं हम लोग सफिक्स। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, अभी जस्ट बताया कि हम लोग किसी भी एक्शन में अगर हम ईडी जोड़ दें तो वो उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो ईडी आपने जो जोड़ा, बताइए पीछे जोड़ा है या आगे जोड़ा है, आपने पीछे जोड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं जो ईडी हमारा है ना, ये एक तरीके से सफिक्स है। अगर नाम के पहले कुछ जुड़ेगा तो उसे हम प्रीफिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है अन, UN, अन। कॉमन के पहले मैंने क्या जोड़ दिया, अन जोड़ दिया, तो क्या वर्ड बन गया, अनकॉमन। समझे आप? अब ऐसा जरूरी नहीं है सबके साथ आप लोग अन लगा के बना लें, ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि यहां पर जो वर्ड के पहले जोड़ा है ये हमारा प्रीफिक्स होता है। तो क्लियर है प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। जो मेन वर्ड के पहले जोड़ते हैं उससे प्रीफिक्स कहते हैं, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जुड़ने वाला, और पीछे जुड़ते हैं हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। इसी लाइन पे दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक सफिक्स। क्या बता रहा हूं मैं आपको आज, एक सफिक्स। इस सफिक्स को आप यूज करना और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या है आज का सफिक्स, आज का हमारा सफिक्स है, उसको याद रखना आप लोग, इसे बोलते हैं हम लोग ER। क्या बोलते हैं, ER। देखो ये जो मैंने डैश बनाया है ना, अगर ये डैश पहले लगा हुआ है तो वो सफिक्स है, अगर बाद में लगा है, जैसे मान लो मुझे अन लिखना है तो मैं ऐसे अन लिखूंगा और ये कर दूंगा, तो मतलब ये प्रीफिक्स है। खैर आज में हम बात कर रहे हैं किसकी, सफिक्स की। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक सफिक्स बता रहा हूं। तो ये जो सफिक्स हमारा है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो ER है। तो आप समझना ध्यान से, कोई भी एक्शन आप ले लें, कोई भी एक्शन, मोस्टली मतलब 98%, भाई 100% तो कुछ भी ट्रू नहीं होता ना, 98% अगर कोई आप एक्शन लेंगे और उसके पीछे आप ER जोड़ देंगे तो उस एक्शन यानी कि उस काम को करने वाला आपको मिल जाएगा। समझ में आया? चलो बताता हूं। जैसे मैंने एक एक्शन लिया टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, ठीक है। एक मैंने एक्शन लिया कम, एक मैंने एक्शन लिया स्पीक। सबके मतलब आपको पता है ना, आसान है काफी ये। तो मैंने 3 एक्शन यहां पर लिए हैं, टीच, कम और स्पीक। टीच मतलब होता है पढ़ाना, कम मतलब होता है आना, और स्पीक मतलब होता है बोलना। अब मान लो मुझे ये बनाना है कि बोलने वाला, आने वाला, जाने वाला, कहने वाला, तो मैं क्या करूंगा, इनके पीछे ER लगा दूंगा। तो टीच में मैंने लगा दिया ER। तो टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, और पढ़ाने वाला कौन होगा, टीचर होगा, नहीं होगा। तो ये टीचर जो वर्ड है ना, आपको ऐसे समझना है, हमने जो ER जो है वो एज हमने क्या यूज करा है, एज सफिक्स यूज करा है। कम होता है आना, और आने वाला कौन होगा, कमर। सुना है आपने, लेट कमर्स, अर्ली कमर्स, राइट। अगला है हमारा स्पीक होता है बोलना, और बोलने वाला कौन होगा, स्पीकर होगा, नहीं होगा। स्पीकर का तो बोलते हैं हम लोग, ही इज द स्पीकर, आर यू स्पीकर, आई एम नॉट स्पीकर। ऐसा बहुत सारे बना सकते हैं। प्ले का क्या बना लोगे, प्लेयर। डांस का क्या बनता है, डांसर। तो आप इस ER सफिक्स को यूज करके किसी भी काम को करने वाला बना सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आई बात है, नहीं है? लेकिन याद रखना है सिर्फ एक्शन के पीछे लगाएंगे आप,
मोस्टली एक्शन जो होते हैं 98% एक्शन जो होते हैं उनके करने वाले आपको बन जाते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो गया। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अब तो आपको बड़ा आसान लगेगा। अब हम बात करते हैं डूअर की। आप मुझे बताइए, एक एक्शन होता है जिसका नाम होता है डू। डू मतलब होता है करना, और अगर मुझे बनाना है करने वाला तो मैं डू में क्या जोड़ दूंगा, ER जोड़ दूंगा, नहीं जोड़ दूंगा। तो डूअर, डूअर मतलब कौन होता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे सेंटेंस में काम को करता है। काम यानी कि एक्शन। तो पीछे हमने बात करी एक्शन के बारे में, और यहां हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, डूअर के बारे में। तो आपके सेंटेंस में जो भी काम को करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डूअर। तो ये दो वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब डूअर सेंटेंस में कौन कौन हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में डूअर मैं खुद हो सकता हूं, आई कोई काम कर सकता है, आप हो सकते हो, यू कोई काम कर सकता है, या फिर कोई आपके मेरे अलावा कोई थर्ड पर्सन, ही या फिर सी, कोई भी क्या हो सकता है, डूअर यहां पर हो सकता है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि ये बेसिक बातें क्या हैं। अब पता है क्या होगा, अब हम लोग डूअर और एक्शन को यूज करके सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे आने वाले लेसन में। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ये बेसिक चीजें मैंने आज आपको बताई है। आने वाले लेसन में मैं आपको बताऊंगा आखिर एक्शन और डूअर का इस्तेमाल करके सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है। बिल्कुल सही जगह पर आप लोग बैठे हुए हैं दोस्तों। बस वीडियो को शेयर करिए, आपको मैं इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।